द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तरफ हिजबुल्लाह की चेतावनी आ गई है, हमास आक्रोशित है, और तीसरी तरफ कह लीजिए कि हुती लगातार अपने आक्रामक मोड में है। और वो जिस तरीके से लाल सागर में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, उससे अमेरिका के साथ साथ 12 देशों की नींद उड़ी हुई है। और उन सब के खिलाफ जिस तरीके का आह्वान किया जा रहा है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, हुती के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। उन 12 देशों में कौन कौन है भी आपको बताएंगे, और क्या चर्चा इस वक्त चल रही है भी आपको बताएंगे, और हुती ने कैसे अमेरिका के साथ साथ सभी लोगों को बेचैन कर रखा है, क्योंकि हुती के आगे टिकना मुश्किल है। लाल सागर में जिस तरीके की रणनीति बनाकर वो काम कर रहा है, और जिस तरीके से आगे वो अमेरिका पर भी अटैकिंग मोड में है, इजराइल पर भी अटैकिंग मोड में है, उससे अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी टेंशन निरंतर बनी हुई है। और इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि इसको इंटरनेशनल स्तर पर एक बड़ा इशू बना दिया जाए, जिससे समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हुती लगातार आक्रामक मोड में दिखाई दे रहा है। गुलाम नबी की तरफ से कुछ एक्स पर पोस्ट किए गए हैं। लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बने वैश्विक सैन्य गठबंधन के 12 देश यमन के अंसारुल्लाह हौथीस के लिए बड़ा खतरा है। ये पहली लाइन में बताने की कोशिश की गई है कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके नेतृत्व में एक वैश्विक सैन्य संगठबंधन बना है, जिसमें 12 देश हैं, और वो बहुत बड़ा खतरा है हुती के लिए, ऐसा बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना बंद करें, यानी हुती को कहने की कोशिश की जा रही है कि जो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला हो रहा है, खासतौर पर इजराइल के जहाजों को निशाना जरूर बनाया जा रहा है, उन पर हमला करना बंद करें। पूरी दुनिया के निर्दोष जीवन को खतरे में मत डालो, ये कहा जा रहा है। पूरी दुनिया के निर्दोष लोगों को खतरे में डाला जा रहा है। निर्दोष कौन है? क्या अमेरिका जो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है और उसी हथियार से मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, तो क्या अमेरिका निर्दोष है? इजराइल जो लगातार मासूम बच्चों और महिलाओं को मार रहा है, क्या इजराइल निर्दोष है? ये निर्दोष की श्रेणी में रखने की बात जो की जा रही है, आप किसको निर्दोष की श्रेणी में रख रहे हैं, ये भी तो आपको समझना होगा। कौन लोग निर्दोष हैं? इजराइल ने 22,000 से ऊपर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और कई लाखों लोग जो है बेघर हो गए हैं। कई लोगों का तो पता ही नहीं, 50,000 से लोग तो गायब हैं, उनका पता ही नहीं है। तो ये इनके ऊपर दया दिखाई जाए, ये लोग निर्दोष हैं। पकड़े गए जहाज़ों और उनके कर्मचारियों को मुक्त करें, ये बात उन 12 देशों के साथ अमेरिका भी कह रहा है। और यमन की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो अलग हैं। और ये भी कहा जा रहा नहीं तो हम यमन के हुती पर हमला किया जाएगा, मतलब हमला हो जाएगा हुती संगठन पर। तो यमन के जो है तरफ से प्रतिक्रिया भी आती है हुती की तरफ से, अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक युद्ध में हुई बर्बादी को भूल जाएगा। मतलब ये चेतावनी देगी कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान से युद्ध किया था, वियतनाम से किया था, इराक युद्ध में हुई बर्बादी को सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, इतनी बर्बादी होगी। यानी अमेरिका को सीधे तौर पर यह चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपने कुछ किया तो फिर इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। 12 देशों को यह मुंहतोड़ जवाब दिया गया हुती की तरफ से, जिसके बाद अब बोलती बंद हो गई है। कोई बोल नहीं पा रहा हुती के सामने, जिस तरीके की बात हुती की तरफ से कही गई है। हुती ने सीधे लहजे में कह दिया है कि अमेरिका ये देख ले कि अगर अमेरिका ने आक्रमण किया, अमेरिका ने हमला किया, तो जिन जिन से भी अमेरिका ने युद्ध किया है, वो उन सब द्वारा हुई बर्बादी को भी वो भूल जाएगा। ऐसी बर्बादी भरा मंजर आएगा। हुती नाराज है अमेरिका से, उधर हिजबुल्लाह अमेरिका और इजराइल दोनों से खफा है, और अब खुली चुनौती दे दी है, सीधी धमकी दे दी है कि कोई रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करेगा। अब सबको साइड रखकर काम किया जाएगा। अब अटैक होगा, सीधा अटैक होगा। अभी तक तो हमास की मदद के लिए हम अटैक कर रहे थे, लेकिन अब सीधे अटैक करेंगे, यानी फ्रंट पे आकर। और इजराइल से युद्ध तो हो ही चुका है, 34 दिनों का युद्ध 2006 में हुआ था। अब एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। हमास नेता सालेह अरूरी की हत्या के बाद लेबनान तक पहुंची जंग की आग, इजराइल को मिली धमकी। हमास युद्ध इजराइल के बीच भीषण युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। इस जंग को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा। वहीं हमास के उपनेता की बेरूत में हत्या के बाद ये युद्ध लेबनान तक पहुंच गया है। इस बीच आम नागरिकों को फिलिस्तीन क्षेत्र के उत्तर में एक शरारती शिविर छोड़ने के लिए भी कहा गया है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध अब चल रहा है, और आने वाले समय में हमास नेता की हत्या के बाद युद्ध के बढ़ने की आशंका जो जताई जा रही थी,
वैसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इजराइल ने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन हमले में सालेह अल अरूरी की मौत को मौत के घाट उतार दिया। मगर इसी बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायली सेना किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा सालेह अल अरूरी की हत्या से इस बात के भी संकेत हैं कि हमास के कब्जे वाले वेस्ट बैंक, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह सेना और यहां तक कि लाल सागर शिपिंग लेन जंग बढ़ सकती है। दरअसल बेरूत में रहने वाले 57 साल के सालेह अल अरूरी हमास के पहले वरिष्ठ राजनेता थे, जिनकी हत्या बताई जा रही है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बदले में की है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य होसाम बदरन ने एक बयान में कहा कि हम इजराइल से कहना चाहते हैं कि हमारे बीच लड़ाई बिल्कुल खुली हुई है। इजराइल लंबे समय से सालेह अरूरी पर अपने नागरिकों पर हमले करवाने का आरोप लगाता रहा है। हमास के एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक अरूरी गाजा युद्ध के नतीजे और हमास के कब्जे वाले इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर कतर और मिस्र द्वारा आयोजित की गई बातचीत के केंद्र में थे। उधर हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने बेरूत में कसम खाते हुए इजराइल को लेबनानी धरती पर हत्या करने के लिए चेतावनी भी दी है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह हमास का सहयोगी रहा है और उसे भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई भी करता रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर पर इजराइल के खिलाफ रोजाना गोलीबारी कर रहा है। बता दें कि लेबनानी क्षेत्र में 100 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके और दर्जन नागरिक मारे गए हैं। साथ ही इजराइल में कम से कम 9 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इस तरह की अरूरी की हत्या के बाद ये युद्ध गाजा से होते हुए अब लेबनान तक पहुंच गया है, क्योंकि अब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का भी इस युद्ध में कूदना तय माना जा रहा है। तो आप जान रहे हैं कि आईडीएफ अपना दूसरा चरण बना रहा है। स्कूल में मिली गोलियों और ग्रेनेड से भरी सुरंग यही बच्चों के लिए हथियार बना रहा हमास, ऐसा अफवाह भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। जंग के बीच आईडीएफ का दावा है। जो दावा तो आईडीएफ को करना चाहिए वो आईडीएफ दावा नहीं कर रहा है। ये बेफिजूल के दावे आईडीएफ के द्वारा किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हमने खुफिया ठिकाना ढूंढ लिया है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान इजराइल सेना लगातार गाजा के खुफिया सुरंगों की तलाशी कर रही है। इसी क्रम में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईडीएफ को गाजा में बुधवार को स्कूल के अंदर एक लंबा सकरा रास्ता मिला, जिसे शॉफ्ट भी कहते हैं। इस टनल को इजरायली सेना के 5वीं ब्रिगेड के कम्बेट टीम ने ढूंढा। ये सुरंग खिबरेट अहजा के दक्षिणी गाजा क्षेत्र में पाई गई। इजरायली सेना को सुरंगों के अंदर बच्चों के लिए तैयार किए गए हथियारों की तस्वीरें मिली। आईडीएफ ने सुरंग से जुड़ी एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें स्कूल के अंदर अलग अलग तरह के मोर्टार, ग्रेनेड और गोलियां भी दिखाई दे रही हैं। आईडीएफ ने खिरबेट अहजा के सैन्य अभियान के दौरान हमास की निगरानी चौकियों और उन पर ठिकानों पर छापा मारा, जहां ये दस्ते जो है एंटी रॉकेट दागे थे। दरअसल ये खुद की कहानी गढ़ के बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं किस तरीके से गतिरोध अब बढ़ रहा है। और उस गतिरोध के तहत हुती भी एक्टिव पूरी तरीके से हो चुका है, हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से एक्टिव है, हमास पहले से ही एक्टिव है। तो अब 3 एक्टिव संगठनों से भिड़ना इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी। तो अमेरिका इजराइल दोनों अब नई नई मुसीबत में घिरने वाले हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।